अभी एक हफ्ते पहले ही दिल्ली के मेहरौली में एनक्रोचमेंट के नाम पर मस्जिद और मदरसा तोड़ा गया है और अब नैनीताल जिले के हल्द्वानी से भी इसी तरह की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी एक मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर उन पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें तोड़ दिया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। पहले डिमोलेशन को लेकर आसपास के लोगों की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ झड़प हो गई। आसपास की मुस्लिम महिलाओं और आदमियों ने विरोध किया, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बदले में स्थानीय लोगों ने भी पत्थर चलाए। इसमें कई मीडिया कर्मचारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। आसपास आगजनी और तोड़फोड़ किया गया। हालात काबू में करने के लिए इलाके में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद सीएम पुष्कर धामी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, कर्फ्यू लगा दिया और शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। इस पूरी घटना में कई सारे लोग घायल हो गए हैं और 3 लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में वहां की प्रशासन ने इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। कई दिनों से प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम सरकारी जमीन पर बने इलीगल बिल्डिंग्स और इबादतगाहों को तोड़ने में लगी हुई है। जुमेरात को भी प्रशासन और नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में पहुंची। वहां पर बनी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। मस्जिद और मदरसे को 2007 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर तोड़ा गया और हाईकोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर मस्जिद और मदरसे को बुलडोज किया गया, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। यानी 2007 में हाईकोर्ट की तरफ से एनक्रोचमेंट हटाने का आदेश आया। उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनक्रोचमेंट पर स्टे लगा दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले को न मानते हुए हाई कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देकर मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया गया। नगर निगम का कहना है कि उन्होंने 30 जनवरी को मदरसे और मस्जिद को नोटिस भेज दिया था कि 1 फरवरी तक ये जगह खुद से खाली कर दें। ये जगह खाली अगर नहीं की गई तो 4 फरवरी को इसे अतिक्रमण मानते हुए, एनक्रोचमेंट मानते हुए इसे तोड़ दिया जाएगा। फिर 4 फरवरी को नगर निगम भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची और मस्जिद तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन आसपास के लोगों का विरोध प्रदर्शन देखकर उन्हें कार्रवाई रोकनी पड़ गई। फिर मस्जिद और मदरसे को सील कर दिया गया और वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि उनके पास एक प्रार्थना पत्र आया। इसमें 2007 में हुए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि यह जगह रेलवे की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह निर्माण किसी अवैध या सरकारी जमीन पर नहीं हुआ। लोगों का यह भी आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों के इलाकों को ही टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उन पर ही अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मैं हूं रुबान सारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।